यस। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे अपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग क्यूब और हेमिस्फेयर वाले कर रहे थे। एक हम लोगों ने करा था कि क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर लगा हुआ था, जस्ट लाइक अ मंदिर और अ मॉस्क्यू। मस्जिद में जैसे हमारा लगा होता है, सेम मंदिर में जैसे गुम्बद लगा होता। अब हम करने वाले हैं हेमिस्फेयर, जिसमें कि मैंने कल क्वेश्चन जो आपको दिया था उसमें हम लोगों का, मैंने कहा था आप उसको होमवर्क में ट्राई करना, अगर हो जाता है तो अच्छा, नहीं होता है तो और भी अच्छा, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन को पढ़िए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग आपको टाइम देना चाहेंगे 1 मिनट का। A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block। ये जो cubical wooden block दिख रहा है, इसमें हमने लाइक ये रेते का था, इसमें अंदर रेता भरा हुआ था। हमने एक कटोरा डाला जो कि हेमिस्फेयर टाइप का था, उसमें से हमने उतना रेते को बाहर निकाल लिया। द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। जो इसका डायमीटर है, यानी कि जो रेडियस हो जाएगी वो L/2 हो जाएगी। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड जब आप निकालेंगे तो आप जो पूरा आपका क्यूब है उसमें से आप पहले सर्कल माइनस कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आप उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, और आप उसमें ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कटोरा, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम लोग को पता ही है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल में बताया πr² हो जाएगा। r की वैल्यू इसमें L/2 हो जाएगी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम इसमें लगा के उसमें ऐड ऑन कर देंगे। आइए इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। एज हमने ले ली डायमीटर के बराबर, डायमीटर इसका L दे रखा है, रेडियस हो गई इसकी L/2। सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड जो आ जाएगा वो आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस, उसमें से हम टॉप माइनस कर देंगे, हेमिस्फेरिकल टॉप यानी कि सर्कल, और सी है जो हेमिस्फेयर उसमें हम ऐड कर लेंगे। तो हम सबसे निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड का यानी 6 इंटू L², टॉप यानी कि πr² और सी एस हेमिस्फेयर होता है हमारा 2πr²। तो अगर हम इसको सेपरेट करें, दोनों की रेडियस सेम ही है, क्योंकि डायमीटर सेम है, L है तो रेडियस सेम होगी L/2। 2πr² में से πr² हो जाएगा तो πr² बच जाएगा, यानी कि हम इसमें πr² ऐड ऑन कर लेंगे। अब r की वैल्यू डाल देंगे, r डेट इज L/2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे, वी गेट द आंसर। दिस इज द सरफेस एरिया रिमेनिंग। अब इससे क्या हुआ, ये डेरिवेशन क्यों कहलाया बच्चों? मैंने कहा था ये डेरिवेशन है। लाइक अब सपोज करो, जब आपसे ये निकलवाया उसके बाद क्या देंगे सेकंड पार्ट में, सपोज द एज ऑफ द क्यूब वाज 14 सेंटीमीटर, तो आपकी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। वो आप यहाँ पे एल की वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि आपका सब कुछ एल में ही चल रहा है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू 14 डाल देंगे, और पाई की वैल्यू 22/7 डाल देंगे, और यू विल गेट योर आंसर 22/7। चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिए। हमने पूरे क्यूब में से पहले सर्कल का एरिया सेपरेट कर दिया टॉप वाला, और उसमें सर्कल जो हेमिस्फीयर का एरिया था वो उसमें हमने ऐड ऑन कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर, यानी कि सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर लगा हो सकता है। अरे वाह, कैप्सूल जो हम लोग खाते हैं, तो इसमें 3 चीजें हैं। एक चीज आपको दिख रही है सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक, दूसरा पार्ट दिख रहा है आपको हेमिस्फेयर, और ये भी हेमिस्फेयर। तो अगर हमें इसका TSA निकालना है तो एक तरीका तो इसका होगा, सिलेंडर में आप स्फेयर ऐड कर दो। स्फेयर क्यों ऐड कर दो? क्योंकि 2 हेमिस्फेयर मिलके एक स्फेयर बना देंगे, है ना। और अगर CSA निकालना है तब भी CSA और TSA इसका सेम ही होगा, बस इसमें फॉर्मूला जो है CSA लगेगा। कर्व सरफेस एरिया इसका 2πRH, इसका लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ो, कोशिश करो करने की, नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगा।
क्वेश्चन में हमेशा गिवन वगैरह लिखा करो, क्या क्या चीजें हमें गिवन दे रखी है। अ मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. सिलेंडर के दोनों साइड लगे हुए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, यानी कि पूरे की दे रखी है आपको 14, यहां से यहां तक की मिलीमीटर में दे रखी है बच्चों, ठीक। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5, यानी कि ये पूरा दे रखा है हमें 5, ठीक है। यानी कि ये 2.5, यानी कि ये वाला पार्ट 2.5 हो गया आपका, ये वाला पार्ट 2.5 हो गया आपका। तो इसकी जो लेंथ ऑफ सिलेंडर बच गई वो बच गई 14 में से 5 गया, यानी कि 9 mm बच गई आपकी, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बहुत इजीली। हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है इसमें सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में आप ऐड कर दो सरफेस एरिया ऑफ कर्व, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसमें आप स्फीयर का ऐड कर दो। आइए इसकी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं एक बार कैसे होने वाली है। मेडिसिन कैप्सूल सिलेंडर की फॉर्म में हो गया, उसके दोनों तरफ लगे हुए हैं आपके काले और ग्रीन वाले पूरे की 14 हो गई, डायमीटर इसका 5 हो गया। तो अगर हमने इसकी सरफेस निकालेंगे, सी एस ऑफ सिलेंडर निकालेंगे प्लस 2 सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, S1 इधर वाला और उधर वाला, ट्वाइस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। डायमीटर 5 है तो रेडियस हो गई 5/2, यानी कि 2.5, 2.5 में सब्ट्रैक्ट करी तो आपके पास हाइट आ गई 14 में से 5 गया, डेट इज 9 मिलीमीटर उसकी हाइट आ गई। सिलेंडर का एरिया होता है कब से 2πRh, वो लगा दिया, और दो में से यानी कि एक का होता है 2πr², 2 to the 4 पाई, इसको इसको जोड़ लेंगे, वो 25, 25 और 45 हो गया आपका 70 पाई। 70 पाई में आप फॉर्मूला डाल देंगे पाई के लिए, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, दिखाई दे रहा है सबको क्लियर। और इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करके आ गया ये आपका 70 पाई। सेवेंटी पाई के डाल देंगे 22/7, 220 मिलीमीटर का, यानी कि सरफेस पूरा कैप्सूल आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते तो इसका आप लगा सकते थे 4πr², क्योंकि 2πr² आपका होता है उसका, किसका, ये जो इन्होंने लगाया है 2πr² 2 बार, ये आप लगा सकते थे 4πr², ये लगाया है तो आप एक स्टे का लगा सकते थे 4πr², आंसर सेम आ जाता, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट हमने पहले ले लिया था, या फिर से ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। सरफेस एरिया कैप्सूल पूरे का आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर, 2πRh 2πr²। बाकी कैलकुलेशन बेस्ड है, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखेंगे इसमें, है ना। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिलेंडर एंड कोन, यानी कि सिलेंडर एंड कोन, यानी कि ये हमारा टेंट वाला क्वेश्चन होगा। इसमें हमारा एक सिलेंडर कल टेंट होगा और उसके ऊपर हमारा कोन लगा हुआ होगा। जैसे हम लोग सर्कस में जाते हैं बच्चों, तो यहाँ एक गेट लगा होता है, इस गेट से अंदर एंट्री करते हैं। और इसमें क्या होगा कि आपका यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ ये टेंट का कपड़ा लगा होगा, इसका टेंट का कपड़ा लगा होगा, तो इसका निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। टेंट में सिलेंडर को कोन टॉप लगा है। हाइट ऑफ एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मिलीमीटर, 2.1 मीटर, यानी कि जो आपकी सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट है 2.1 मीटर, और जो इसका डायमीटर है यानी कि 2 मीटर, इसकी रेडियस हो गई। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8,
अगर सिलेंड्रिकल पार्ट की एल हमें दे रखी है 2.8, तो हम इससे यूजिंग द फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का यूज करके हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि 2.8 का स्क्वायर में से 2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। 2.8 प्लस 2, 2.8 माइनस 2, ये हो जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 0.8 अपॉन में 100 आ गया, पॉइंट हटा दिया। ठीक है, 48 इंटू 8 कर लो, अपॉन में 100 करके रूट लगा दो। जब रूट लगाओगे तो इसका तो 10 आ जाएगा नीचे वाले का, और ऊपर वाले का आ जाएगा 48 के फैक्टर्स कर लो। 224, 2 इंटू 2, 12 4 48, 12 की भी कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 4 3 12 कर लो, इंटू 8 को लिख लो 4 2 8। ठीक है, पेयर बना लो, तो ये पेयर बाहर आ गया हमारा, ये पेयर बाहर आ गया हमारा, लेकिन ये तो रूट में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैलकुलेशन में क्या करना है। उसके बाद हमें कॉस्ट दे रखी है, हम पहले एरिया निकाल लेंगे उसका, फिर हम उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमें 4 दे रखी है, 2.1 दे रखी है, यानी कि सी एस ऑफ कोन ऐड कर लो और सी एस ऑफ सिलेंडर, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको ऐड ऑन कर लो। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, रेडियस हमें पता ही है सिलेंडर का पार्ट की 2 आ जाएगी। ठीक है, एल हमारे पास है, अच्छा एच की नीड भी तो नहीं है, हम निकाल लेते हैं, क्योंकि एच की नीड इसलिए नहीं पड़ेगी बच्चों क्योंकि सी एस ए का कोण का जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है ना, तो एल तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना, तो हम पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच कर देंगे, तो टोटल एरिया हमारे पास आएगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, इसमें से आर और पाई को ले लो, बच जाएगा एल प्लस 2 एच। स्लेंट हाइट हमें दे रखी है, रेडियस हमारे पास 2 आ गई, ये आ गई 22/7, लेंथ सॉरी स्लेंट हाइट आ गई 2.8, इसलिए वो रूट में आ रहा था बच्चों। 2 इंटू एच हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी कि 2 इंटू 2 4 4.2 आ गई, इसको ऐड कर लिया, 7 से 7 कट गया, 22 इसका आंसर आ गया, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर। ठीक है, 44। कॉस्ट ऑफ कैनवास रेट हमें दे रखा है, इसकी मतलब रेट से कर देंगे, 44 इंटू रेट जो हमें दे रखा होगा, है ना। हमने इसका निकाला पाई आर एल और 5.62, इन्होंने इस तरह से निकाला है, मैंने उसको कॉमन ले निकाल दिया, तो बात दोनों की सेम ही आएगी। 5.6 8.4 आपका आ जाएगा 14 इंटू पाई बाई 2, यानी कि 44 आ गई, हमारी 44 आ गई थी। उसके बाद हम 44, अब हमें देखा 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 44 इंटू 500 कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, ये सर्टेन रेट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्ट 22,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, थोड़ा सा लेंदी कराए लोगों ने, चलिए समझाया सही है। फिलहाल प्रेजेंटेशन अगर आपका ज़्यादा मार्क्स आता है तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, रेडियस वाले पार्ट का, क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है ना, ओके। उसके बाद आप कोन का निकाल लीजिए और आप सिलेंडर का निकाल लीजिए। कोन का सिलेंडर का पाई कॉमन लेके ऐड कर लो, पाई और आर दो चीज़ कॉमन लेते हैं, पाई और आर, इस पे भी वही चीज़ है जो रेडियस कोन की है, वही रेडियस आपकी सिलेंडर की भी है, तो पाई और आर यहाँ से कॉमन लेके थोड़ा सा इजीनेस हो जाती है ना। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर इसको ऐड ऑन कर लो, दोनों को ऐड ऑन करने के बाद पाई की वैल्यू डाल दो, 44 मीटर स्क्वायर आ गया। दो चीज़ें थी, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, तो एरिया ऑफ कैनवास आ गया, कॉस्ट के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पीपीटी। अब हमारी 4th पीपीटी चलेगी जिसमें हमारे सिलेंडर और कोन वाले क्वेश्चन आएंगे। वही लग रहा है मुझे क्वेश्चन जो था आपका
इसमें आपका, उसमें हमारे क्यूबिकल में से हमने हेमिस्फीयर निकाला था, इसमें हम लोग कोन निकाल लेंगे, है ना। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। सिलेंडर एंड कोन फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इतनी दे रखी है हमें, और डायमीटर दे रखा है इसका, यानी कि हाइट हो गई हमारे पास, डायमीटर हो गया। कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, डायमीटर से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे, सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। तो यानी कि अगर हमें टीएसए निकालना है, हमें डायमीटर दे रखा है, तो हम इसकी रेडियस लिख लेंगे। रेडियस हमारे पास आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, है ना। एरिया ऑफ बेस का एरिया प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट का बाहर वाला जो हो गया, और कोड का सी एस है। एरिया बेस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सर्किल की फॉर्म में। सी एस ऑफ सिलेंडर आपका 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर हो जाएगा, और सी एस ऑफ कोन आपका पाई आर एल हो जाएगा। यहां से आपको पहले एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एल की वैल्यू निकालने के लिए आप इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लीजिए। जब इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे तो आपका ये आर हो गया, ये आपका एच हो गया, एल की वैल्यू यहां से आ जाएगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर, और करते हैं तो रेडियस हमारे पास आ गई, एल हमें 0.7 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर, ये आपका आ गया 49, 6.25, यानी कि ये हो गया 25/10, यानी कि 2.5। एल की हमारे पास वैल्यू आ गई। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एल की वैल्यू का। अब हमारे पास साइज वैल्यूज हैं, अब हम सीधे से फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर की वैल्यू हो गई हमारी 0.7 का स्क्वायर, प्लस कर लेंगे सी एस ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच ऑफ सिलेंडर इज 2.4, और कोन का अंदर से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल हो गया, यानी कि पाई आर मतलब 0.7 और एल हमारे पास आ गया 2.5। इन तीनों में से बच्चों हम लोग कॉमन ले लेते हैं, पाई दिख रहा है कॉमन हमें, तो हमने पाई कॉमन ले लिया और 0.7 भी कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 0.7 प्लस 2, 2.4 प्लस पाई 0.7 चला गया 2.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 22/7 इंटू 7/10, 7/10 प्लस 4.8, 48/10 कर लो इसे, 25/10 कर लो इसे, ठीक है। ये तो दोनों कट गए, ये आपका एलसीएम 10 आ गया, तीनों को ऐड कर लो, 48 प्लस 7, 7 14 15, 5, 55 और 25, 70 80, 80 इंटू 22/10, तो ये आ गया आपका 22 इंटू 8/10, 8 दूनी 16, 6, 17 176 अपॉन 10, यानी कि 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देख लेते हैं इन्होंने किस तरीके से करा है। एरिया ऑफ बेस निकाला पाई आर स्क्वायर, इन्होंने वैल्यू निकाल ली, पाई इंटू 0.49 आ गया, 2 पाई आर एच निकाला, पाई की फॉर्म में निकाल लिया 2 पाई आर एच, और सी एस ओ सिलेंडर हमारे पास कोन का आ गया पाई आर एल, यानी कि 0.7 टू 2.5, इन तीनों को हमने ऐड कर लिया। ऐड करेंगे हमारा, तीनों को ऐड करने का हमारा ये आ गया 0.8, यानी कि 17.6 ही हमारा आंसर भी आया। इन्होंने इस तरीके से कर लिया, बात सेम ही है। तो इन्होंने कहा था नियरेस्ट में देना है, ठीक है। नियरेस्ट सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे, इसको 17.6 को 18 लिख सकते हैं बच्चों, कोई इशू नहीं है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यहाँ से था क्वेश्चन, ये रखा है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन तो बच्चों अपने अपने दिमाग की है, किस तरह से कौन सा बच्चा कैसे कर रहा है, इन्होंने इस तरह से लगा, इन्होंने इस तरह से कर दिया।
लेकिन साफ सुथरी होनी चाहिए, टीचर को चेक करने में प्रॉब्लम ना आए। अगर टीचर को कहीं पे चेक करने में प्रॉब्लम आएगी तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड है, क्लास 10th है, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एल का। उसके बाद जो है इन्होंने निकाला है एरिया ऑफ बेस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्होंने तीनों का निकाल लिया, सिलेंडर का भी निकाल लिया सी एस ऑफ, बेस का भी निकाल लिया पाई आर स्क्वायर, और कोन का निकाल लिया, और उसको तीनों को इन्होंने फिर नेक्स्ट में ऐड कर लिया। ऐड करने पाई को कॉमन लेके पाई की वैल्यू को पुटअप कर दिया, और नियरेस्ट सेंटीमीटर में लिखा हुआ था इसलिए 17.6 को राउंड ऑफ करके इन्होंने कर दिया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसमें सिलेंडर और हेमिस्फीयर का क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क में देता हूँ। इन्होंने क्या करा है कि एक सिलेंडर में से दो कैविटी निकालनी है, यानी कि एक सिलेंडर है उसमें से इन्होंने दो कटोरा, एक इधर से और एक इधर से, इसको हॉलोड आउट कर दिया। तो यानी कि अगर हम वॉल्यूम में निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम में से दो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को हटा सकते हैं। वैसे इन्होंने शायद वो पूछा सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, तो हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लेंगे प्लस ट्वाइस इनटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले लेंगे। मैंने आपको बता दिया, कोशिश करना करने की। That's your homework for this video. Thank you so much बच्चों।